पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी आपको मान उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार जा रही है। पश्चिम में इसका सफाया हो गया है और पूरे पूर्वांचल में भी इसकी कोई वजूद नहीं रह जाएगी। ये बुरी तरह से हारेगी। कांग्रेस पहले से बहुत 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 अच्छा करेगी। प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के लीडर्स ने पिछले 3 साल में जनता की लड़ाई लड़ी है और जनता का उसमें बहुत अच्छा रुझान है और रिस्पांस है। कांग्रेस इस समय बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेगी। देखिए, कोई भी देश प्रदेश संविधान और कानून से चलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसके अनुसार प्रति महीने 24 रुपए का राशन मोदी जी ने अभी तक दिया है। इधर 1-2 महीनों से इन्होंने तेल दिया है। कहा था सरसों का तेल देंगे, लेकिन पामोलिन ऑयल दे रहे हैं जो सड़ा हुआ है। इसी तरह जो इन्होंने नमक दिया है वो नमक भी पथरीला है। यहाँ पे तमाम लोगों ने जब उसको पानी में डाला तो उसके पत्थर नीचे बैठ गए। तो इस प्रकार ये जैसे बहेलिया दाना फेंक के चिड़ियों को फंसाता है, उस तरह इन्होंने फंसाने की कोशिश की है। लेकिन ये बातें गरीब लोग जान गए हैं। इसी तरह इनकी जो उज्ज्वला गैस योजना थी, आज उसकी सारी पोल खुल चुकी है। वो फ्री नहीं थी, वो लोन पे दिया था इन्होंने और लोन की भरपाई उनसे सब्सिडी से कराने का अंगूठा लगा लिया था। अब सब्सिडी भी ख़त्म हो गई है। इनका जो पेट्रोलियम सब्सिडी बजट है वो एकदम नील है। तो सब्सिडी ना तो गरीबों को मिल रही है, बीपीएल वालों को, और ना ही एपीएल वालों को। तो इस तरह इनकी जो मुफ्त योजना है उन सारी योजनाओं की पोल खुल चुकी है, जनता जान चुकी है और अब इनको बदलने वाली है। ये जो मुफ्त राशन का जो तथाकथित नाटक किया इन्होंने, वो भी केवल मार्च तक है। अगर किसान आंदोलन न होता तो अभी तक पीडीएस सिस्टम भारत से चला गया होता। किसानों ने उसको बचा लिया है, लेकिन इनकी जो कारपोरेट कंपनियों से समझौता है कि 2024 तक पीडीएस सिस्टम ख़त्म करना है। उसका प्रमाण ये है कि 2019-20 में सरकार बनने के बाद एफसीआई को जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी उसने देना बंद कर दिया है। अब एफसीआई को कहा गया है कि आप नेशनल स्मॉल स्केल फंड से लोन लीजिए और भी तमाम संस्थाओं से लोन लेके वो काम चला रहे हैं और लाखों करोड़ों के घाटे में है। इसलिए उसको भी ये हैंडओवर करना चाहते थे अडानी एग्रो को, लेकिन किसान आंदोलन ने उसको अभी रोका है। और लेकिन ये मान नहीं सकते क्योंकि कंपनियों ने इनको बनाया है। आज देश की कमान किसान नौजवान के हाथ में नहीं है, वो कंपनियों के हाथ में है। तो इस तरह जो गरीबों को कुछ भी देने की बात है वो एक नाटक नौटंकी है। और आज आम गरीब गैर पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक जो ये नफ़रत की आंधी फैला कर वोट बटोरते थे, अब उनके नफ़रत को भी लोगों ने समझ लिया है। क्योंकि जब पेट में आग जलती है तो वो दिमाग तक जाती है। और यही कारण है कि नौजवानों में, किसानों में, मज़दूरों में, सभी वर्ग में बहुत भारी आक्रोश है। इनके अब नफरती बातों में आने वाले नहीं हैं और इसको पश्चिम के लोगों ने सिद्ध कर दिया है। पिछली बार इनकी जो जीत भी हुई थी वो नफ़रत से मुजफ्फरनगर दंगा करा के हुई थी।
लेकिन आपने देखा कि किसान आंदोलन में सारे किसान एक हो गए। उन्होंने कहा न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम किसान हैं। तो इसी प्रकार हर क्लास अपने क्लास को पहचान गया है। अब उसको महंगाई नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, अत्याचार नहीं चाहिए। अगर वो आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर जो दमन होता है, अब उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सपनों को साकार करना चाहते थे और भगत सिंह ने कहा है कि अगर 1 रुपए में 4 आना मिलता है तो उसको लो और फिर आगे बढ़ो। और इसीलिए मैं कांग्रेस में आया। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हम कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन जो इशूज़ कम्युनिस्ट पार्टियां या और भी लोग कहते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू वर्क मनरेगा के रूप में कांग्रेस ने दिया, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के रूप में कांग्रेस ने दिया। तो जो चीज़ें कांग्रेस से लोग मांग करते थे, वो दूसरी बार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और सोनिया गांधी जी के लीडरशिप में बनी, सोनिया गांधी जी ने इसमें विशेष रुचि दिखाई और उन्हीं की रुचि की वजह से ये सारे कानून नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तक पास हुए हैं। तो इसलिए अब हम सब लोग एक राह पे हैं। असली लड़ाई अब बगल हो के कांग्रेस से नहीं हो गई है, अब कंपनियों से हो गई है, जिसको रिप्रेजेंट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, ये तो जनता तय करती है। जो जहाँ पर भी बीजेपी से लड़ रहा है, जनता उसी की तरफ जा रही है। चूँकि कांग्रेस को दीमक की तरह कुछ कांग्रेसियों ने खा लिया था, जिसको प्रियंका जी, राहुल जी ने धीमे धीमे सफाई की है और वो अगल हटते जा रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस अब फिर से मजबूती से खड़ी हो रही है।